नमस्कार शिक्षक साथियों। निदेशालय द्वारा RKSMB के कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का दक्षता प्राप्ति का आकलन किया जाना है। अब यह आकलन किस प्रकार किया जाना है, इसके लिए 3 चरण बनाए गए हैं। बेसलाइन आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन। सबसे पहले हम बेसलाइन आकलन की चर्चा करेंगे। बेसलाइन आकलन इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कशीट्स वर्कबुक की शुरुआत में बेसलाइन आकलन पार्ट 2 विद्यार्थियों द्वारा करवाना है। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारित किया जाना है तथा इसकी प्रस्तुति समय पर शाला दर्पण पर मॉड्यूल पर करनी है। जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है, उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को पूर्व उल्लेखित शमसा पोर्टल, शाला दर्पण, RKSMB के ऐप से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर उपलब्ध करवाएंगे। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी समूहकरण, विद्यार्थी के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जानी है। अब यह समूहीकरण किस प्रकार करना है, इसकी जानकारी एक अलग से वीडियो में दी गई है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। समूहीकरण की प्रक्रिया में यदि विद्यार्थी 60% से अधिक प्रश्नों को सही करता है तो उसे समूह 1 में रखा जाएगा। यदि विद्यार्थी 60% से कम प्रश्नों को सही हल कर पाता है तो उसे समूह 2 में रखा जाएगा। यह जो बेसलाइन आकलन है उसके पिछली कक्षाओं के स्तर का होगा। दूसरा, रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन में विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन की उपलब्धि के समयबद्ध आकलन हेतु वर्कबुक में 4-5 वर्कशीट को पूरा करने पर रचनात्मक आकलन उपलब्ध है। इसे सप्ताह के अंत में करवाया जाना है। इससे शिक्षकों का पता चल सकेगा कि सप्ताह में कराया अध्ययन विद्यार्थियों को कितना समझ में आया है। रचनात्मक आकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन की वर्कबुक में प्रविष्टि कर रिकॉर्ड संधारित किया जाना है। इसकी ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करनी है। फिर से सुने, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट की ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करनी है। तीसरा आकलन है योगात्मक आकलन। इस आकलन प्रक्रिया में शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही, इसका ज्ञान करने के लिए अर्थात अधिगम आकलन के लिए त्रैमासिक रूप से योगात्मक आकलन किए जाने हैं। शिवरा पंचांग में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 3, 4, 6 व 7 के लिए 3 दक्षता आधारित RKSMB के आकलन किए जाएंगे, लेकिन कक्षा 5 व 8 के लिए केवल 2 दक्षता आधारित RKSMB के आकलन किए जाएंगे। यहाँ पर कक्षा 5 व 8 के लिए 2 दक्षता आधारित आकलन इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि तीसरे आकलन के समय उनकी बोर्ड की परीक्षाएं यथावत निर्धारित रहेगी। प्रत्येक योगात्मक आकलन प्रपत्र के 2 भाग होंगे। पहला भाग A, दूसरा भाग B। पहले भाग A में बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं पर आधारित 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। 15 से 20 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, MCQ। इन क्वेश्चनों को हल करने के पश्चात उस उत्तरक पत्रक OCR शीट को RKSMB के ऐप पर स्कैन किया जाएगा, जैसा कि हमने पिछली बार किया था। और यह आकलन प्रपत्र भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। भाग B में ग्रेड स्तरीय दक्षताओं पर आधारित प्रश्न होंगे। इसका शाला दर्पण पर एंट्री की जाएगी। योगात्मक आकलन उत्तर पुस्तिका प्रिंटिंग तथा वितरण के लिए पंजीकृत नोडल एजेंसी रहेगा। और इसकी जो समय सारणी होगी योगात्मक आकलन की, वो समय समय पर निर्देशित कर दी जाएगी। अभी उसका कार्यक्रम तय नहीं है। शिवरा पंचांग के अनुसार उसे आयोजित किया जाएगा।
इस प्रकार हम RKSMB के कार्यक्रम को आयोजित करवाएंगे। धन्यवाद।